एक नगर में ऐसे ही श्रीमद् भागवत हो रही थी। वहां नगर में जब भागवत हो रही थी तो एक सेठ जी उस नगर में रहते थे। अब उस कथा का रोज उनके यहाँ पे पान आए, बुलाने वाले आए। तो जो सेठ जी की जो सेठानी जी थी, उन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत का बुलावा आता है, क्यों नहीं जाते हो? सेठ जी ने कहा कि मैं जाकर क्या करूंगा, मुझे क्या मिलेगा वहां से, कि आप जाइए, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि जैसे घर पे सोते हैं ऐसे ही वहां सो लेंगे, चलो चलते हैं। सेठ जी आए कथा में, तो अब तो जैसे ही व्यास जी ने सेठ जी को देखा, तो नगर सेठ थे, तो जैसे ही देखा तो कहा कि आइए आइए और आइए। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि मंच पे बुलाया और बिठा ला। अब उन्होंने सुना कि आइए, जैसे ही आइए कहा और कहा कि बैठिए, बैठाल दिया। कथा चलती रही प्यारे भक्तों। चलते चलते सेठ जी को आ गई नींद और वो गए सो। अब तो कथा जैसे ही शाम को संपन्न हुई तो व्यास जी महाराज ने कहा कि बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही जयकारा लगा तो सेठ जी की नींद खुली। उन्होंने देखा कि कथा तो पूरी हो गई, जब तक व्यास जी ने कह दिया कि जाइए। उन्हें भागवत में केवल 3 शब्द मिले, आइए, बैठिए और जाइए। घर पे पहुंचे, सेठानी ने पूछा कि कुछ भागवत में से सीख के आए? कि हाँ, आज तो मुझे बहुत बढ़िया गुरु मंत्र मिला। क्या मिला? कि आइए, बैठिए और जाइए। अब तो जैसे ही सुना, सेठानी ने सोचा जाता तो वैसे भी नहीं था, चला गया तो कुछ तो ले ही आया। ऐसा करो, इस गुरु मंत्र का तुम जाप करते रहना। अब तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के केवल एक ही मंत्र है कि आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। अब वो उस गुरु मंत्र का वो जाप कर रहा था। एक नगर में देखा कि ये सेठ जी जो हैं बड़े पैसे वाले हैं, तो एक चोर चला आया उस घर में चोरी करने के लिए। अब वो चोर जैसे ही घर में आया तो सेठ जी ने आते ही कहा कि आइए आइए आइए। अब चोर ने समझा कि ये सेठ जी ने मुझे पहचान लिया है, तो आज ये छोड़ेगा नहीं, आज तो ये पकड़वा देगा कहीं पे। चोर ने सोचा कि केवल देखा है तो लौट के पीछे से तुरंत लौट गया, जब तक बोले कि बैठिए बैठिए बैठिए। अब तो सोचा कि इसने पक्का मुझको देख लिया है, ये आज मुझे पुलिस में पकड़ाएगा, कहीं ना कहीं पकड़ाएगा। अब जो चोर कहीं से धन की चोरी करके ला रहा था, वो भी ला के सेठ जी के चरणों में रख दिया कि प्रभु मुझे मत पकड़ना तुम, मैंने तो धन भी तुम्हें दे दिया। अब तो सोचने लगा कि जब तक सेठ जी उस भजन को कर रहे, उन्होंने कहा जाइए, तो चोर उस धन को रखा वहीं छोड़ के और चला गया। चोर चला गया, सेठानी से कहा कि आज तो मैं गुरु मंत्र की माला कर रहा था और गुरु मंत्र ऐसा मुझे सिद्ध हुआ कि मेरे पास धन रखा मिला है मुझे। सेठानी ने बताया कि कोई धन नहीं है, एक चोर आया था। जब पूरा वृतांत बताया तो सेठ जी से कहा कि जब आप सच्ची भागवत में जाकर और झूठ के कुछ शब्द लेकर आए, उससे एक सच्चा चोर आपके सामने नतमस्तक हो सकता है, तो क्या भागवत में से आप सार ग्रहण करके लाओगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी?